अरे बाप रे यार, कमरे की क्या बैंड बजा रखी तुमने, जल्दी करो यार। और तू तब से इधर ही है, ला इधर इधर ला, मैं दिखाता हूँ कैसे लगता है। ये ऐसे ला के ऐसा खींच, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, दिलो कवच भाई ही जल्दी करना। अरे यार तुम अभी इतना ही हो, और बनाओ जल्दी 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 जल्दी। उमंग ये अंदर वो अलमारी के अंदर, ओके गुड गुड। तू इधर मामी की तरह निकम्मा होता जा रहा है तू। चल उन भाई साहब की मदद कर, क्या बात। अरे ओ भाई इधर ये ऐसा ये चिपकाने का, ठीक है चिपकाओ, जल्दी करो यार, 2 घंटे में सगाई है, जल्दी। बेटा चाय। थैंक यू। बहुत किस्मत वाली है मेरी बेटी कि उसे तुम जैसा दोस्त मिला। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अड़चन के सब कुछ इतनी आसानी से हो गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से बेटा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी की सगाई इतने धूमधाम से होगी। आज वो सारे लोग जिन्होंने कभी हमें अच्छी नजर से देखा ही नहीं, कभी हमसे सीधे मुंह बात ही नहीं की, आज जब वो यहाँ हमारे यहाँ आएंगे तो बेटा सोचो, एक माँ का दिल तुम्हें कितनी दुआएं देगा। बस अब सब कुछ इसी तरह से अच्छे से निपट जाए। आंटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सब कुछ अच्छे तरीके से हो, मैं हूं ना यहाँ पे बस। बेटा तुमने मेरी जिंदगी में बेटे की कमी पूरी कर दी। आज पहली बार पता चला माँ का प्यार कैसा होता है। माँ ये इतना चमकीला सूट पहनना जरूरी है? हाँ बेटा पहनना तो यही पड़ेगा, तेरी सास ने सगाई के लिए भेजा है। पर देखो तो सही मैं कितनी पागल लग रही हूँ इसमें। अच्छा तो तू कहना क्या चाहती है, चमकीले रंग के कपड़े पहनने वाली सारी औरतें पागल होती हैं? देख खरी, अब तू दुकान चलाने वाली स्वाभिमानी लड़की नहीं रही, अब तो किसी के घर की बहू बनने जा रही है, इसलिए अब तुझे ये सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। हाँ चल अब चुपचाप से ये पहन लेना, वरना पता चला तेरे चक्कर में मुझे भी देर हो गई तैयार होने में। वैसे मैंने रुद्र से कहा था मेरे लिए महंगी साड़ी लेकर आना, और वो लेकर भी आया है। हाँ ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और यही बात कहने के लिए तो हरिद्वार से मेरठ तक सरकारी बस में धक्के खाते खाते आए हम लोग। देखिए आप तो अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हैं, कितना भोला भाला है बेचारा, और वो रुद्र बड़े घर का शातिर और अय्याश लड़का है। अरे इससे पहले कि आपकी होने वाली बहू और इस घर की इज्जत उसकी संगत में उस जैसी हो जाए, आपको उन दोनों के बीच इस दोस्ती के धागे को काटना ही होगा। देखिए बहन जी, हमें तो कुछ नहीं, पर ऐसा ही चलता रहा तो आपको और आपके बेटे को शादी के बाद बहुत परेशानी होगी। देखिए बहन जी, आप तो यहाँ रहती हैं, हम तो अपनी आंखों से ये सब रोज देखते हैं। आपकी होने वाली बहू उस शराबी कबाबी लफंगे के साथ हरिद्वार क्या ऋषिकेश की गलियों की खाक छानती रहती है। आप ही बताइए बहन जी, किसी शरीफ घर की बहू का कोई ऐसा यार दोस्त होगा? भाई हम तो ये जानते हैं कि लड़की का एक ही दोस्त होता है और वो है उसका पति। देखिए लड़का ये कहता है कि गौरी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और लड़के की माँ राजरानी कहती है कि गौरी हमारे घर की नौकरानी है।
अब सही क्या है और गलत क्या है भगवान जाने। नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। देखिए, आप अपने परिवार का मान सम्मान चाहती हैं तो हमारी बात पे गौर कीजिएगा। देखिए बहन जी, अगर वो लड़का वहां होगा तो लोग ये समझेंगे उस लड़के की सगाई गौरी के साथ हो रही है, और आपका बेटा तो मेहमान बनकर रह जाएगा दुनिया की नजर में। अच्छा बहन जी, हम लोग चलते हैं, नहीं तो आखिरी बस छूट जाएगी। चलिए लाला जी, चलिए। अच्छा बहन, चला आओ चंदा। क्या हो माँ, क्या बात है? कुछ नहीं, बस जिसे देखो वो गौरी और रुत की दोस्ती के बारे में बातें करते रहते हैं। अब वो हमारे घर की बहू बनने वाली है, इसलिए मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लगता। बाप, कहने दो दुनिया को, दुनिया का तो काम है कहना। दुनिया तो इधर की बात उधर लगाती रहती है, लेकिन मैं गौरी को अच्छे से जानता हूँ कि गौरी कैसी लड़की है, और आप भी तो गौरी को बचपन से जानती है ना, तो फिर हाँ, लेकिन ये सब बातें हम एक एक को बता तो नहीं सकते ना। लोग तो वही मानेंगे जो उन्हें दिखेगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे परिवार वालों के बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करे। और तू तेरे पापा को तो जानता ही है ना, वो इधर उधर की बातें सुनकर घर में ही कलेश करेंगे। देख बेटा, गौरी जितनी तुझे पसंद है उतनी मुझे भी पसंद है, इसलिए मैं कह रही हूँ इस बारे में कुछ कर। चल ना, अब जल्दी से तैयार हो जा। वहाँ कितना खर्चा करवाएंगी नानी रुद्र से, ऊपर से दुकान की मरम्मत भी शुरू करवा दी है उसने। अरे किसी की अच्छाई का ऐसे फायदा थोड़ी उठाते हैं। अब समझाइए ना नानी को। बेटा, इस समय समझाने बैठूंगी तो तू जानती है ना, सगाई में तमाशा खड़ा करेंगी अम्मा। सगाई हो जाने दे, उसके बाद। लेकिन माँ, जैसे हमारी दुकान शुरू हो जाएगी ना, हम सबसे पहले रुद्र ने जो सगाई पर पैसे खर्च किए ना, उसे वो वापस लौटा देंगे। हाँ बेटा, मैं तेरी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। चल, अब जल्दी से तैयार हो जा। बेटा, आज तेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है। जब तू पूरी तरह तैयार हो जाए ना, तो आकर इस आईने के सामने खड़ी हो जाना और आंखें बंद करके अपने प्यार को महसूस करने की कोशिश करना। देखना बेटा, तुझे इस आईने में अपने साथ अपना जीवन साथी दिखाई देगा। चल, तैयार हो जा जल्दी से। जब पूरी तरह तैयार हो जाए ना, तो आकर इस आईने के सामने खड़ी हो जाना और आंखें बंद कर कर अपने प्यार को महसूस करने की कोशिश करना। देखना बेटा, तो इस आईने में अपने साथ अपने जीवन साथी को खड़ा पाएगी।
आज तेरे दिल ने भी मान लिया कि तू मुझसे प्यार करती है। इतनी सी बात कहने में तूने कितनी देर लगा दी। आँख ने खेली प्रेम की बाजी, मन की हो गई मात। ओ आँख ने खेली प्रेम की बाजी, मन की हो गई मात। धूल पैर की तिलक बन गई, हो गए वो हालात। एक रोग है प्रेम का जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी प्रेम भी है संजोग। रुद्र, मेरा प्यार रुद्र। नमस्ते जी, वेलकम वेलकम, आइए आइए प्लीज। आपको चार्ट ढूंढ रहे थे ना, चार्ट वहां पे उस वाले काउंटर पे। आइए आइए प्लीज, वेलकम वेलकम। अरे वाह बेटा, बहुत काम कर रहा है। जा वहां मेहमानों को देख। ठीक। इधर आ, एक बात बता। हाँ। तू काम कर रहा है तो पैसे मिले क्या? क्या मम्मी हर वक्त पैसा पैसा करती रहती है। मैं क्या तेरे को कोई बैंक दिखता हूँ? जब तू बोले तब पैसा दूं? कितना बोलता है। अब यहाँ से क्या? कुछ समझ में नहीं आया चंदा, जो बम हमने फिट किया था वो अब तक फटा क्यों नहीं? अरे जरा धीरज रखो धर्मलाल, पहले समधियों को तो आने दो, फिर देखना कितनी जोर का धमाका होता है।
अरे उस धमाके के डर से तो कन्हैया लाल जी की बीवी ने कन्हैया लाल जी को अपने पल्लू में छुपा के रखा हुआ है। शक्ल सुर से तो यही गौरी का मंगेतर लग रहा है। बधाई भी तो लोग इन्हीं दे रहे। मैंने भी गौरी को कई बार इसके साथ घूमते देखा है, हरिद्वार ऋषिकेश में घूमते हुए। अच्छा चलो हम लोग भी बधाई दे देते हैं। चलो आइए। तुमरू कहाँ जा रहा है? नमस्ते जी। नमस्ते जी। बधाई हो, बधाई हो। बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा। थैंक यू। इस घर के तो भाग्य ही जाग गए तुम्हारे जैसा दामाद पाकर। नहीं, वो आपको गलतफहमी हो रही। एक्चुअली गौरी की सगाई मुझसे नहीं हो रही, वो कोई और है। लड़के वाले आते होंगे, आप अंदर जाइए ना प्लीज। लेकिन गौरी की जोड़ी तो तुम्हारे साथ ही जमती है। वो है जो इतनी सुंदर, कोई भी एरा गहरा उसके साथ अच्छा थोड़ी लगेगा। उसके सामने लड़का भी तो क्या कहते हैं, हैंडसम होना चाहिए। कोई नत्थु गहरा दिखने वाला थोड़ी ना चाहिए। अगर वो लड़का वहां होगा तो लोग ये समझेंगे उस लड़के की सगाई गौरी के साथ हो रही है, और आपका बेटा तो मेहमान बनकर रह जाएगा दुनिया की नजर में। कान पे हाथ रख ले चंदा, बम फटने ही वाला है। धमाके से तेरे कान के पर्दे फट गए तो कहां से आवाज सुन पाएगी? अरे आ गए आप लोग। नमस्ते भाई साहब। अरे रीमा, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? आज चंपू और गौरी की सगाई है, इसलिए बेहतर यही होगा कि ये लड़का सगाई शुरू होने से पहले ही यहाँ से चला जाए। जब तक ये बात साफ नहीं हो जाती तब तक गौरी और चंपू की सगाई नहीं हो सकती।